गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पालमपुर में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि पालमपुर में मोस्टली एक्टिविटी कौन सी होती है, फार्मिंग एक्टिविटी होती है, और कौन कौन से उसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से उनके फैक्टर्स हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि पालमपुर में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यानी खेती बाड़ी के अलावा वहाँ के जो लोग हैं और कौन कौन से काम करते हैं। तो इसमें आ रहा है कि पालमपुर विलेज के हैं लोग जो हैं उसके 25% लोग क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में एंगेज हैं। यानी 75% किस में है, फार्मिंग एक्टिविटी में, और 25% किस में है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में। तो जो पहला जो इनकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है डेयरी। डेयरी का मतलब क्या होता है कि जो दूध का जो काम करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का जो काम करते हैं, उसको हम डेयरी बोलते हैं। तो ये उस वहाँ के गांव की जो है एक कॉमन एक्टिविटी है। क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो खेती बाड़ी तो करते हैं, तो उसके साथ क्या करते हैं कि पशु भी पाल लेते हैं, कैटल को भी पाल लेते हैं। और कैटल को पालते हैं तो उनका जो फोडर्स का जी ज़रूरत पड़ती है वो उनको खेतों से नीड पूरी हो जाती है। क्योंकि वो ज्वार और बाजरा बोते हैं रेनी सीजन में, तो उनको अपने बैफलों को घास के रूप में खिला देते हैं। ठीक है। और जो उनसे जो भी मिल्क प्रोडक्ट होता है वो उसको रायगंज की जो मंडी है, जो बाज़ार है, उसमें ले जाकर वो बेच देते हैं। ठीक है। दो ट्रेडर्स हैं जो शाहपुर टाउन से में क्या कर रखे हैं, उन्होंने एक चिलिंग सेंटर बना रखा है जहाँ पे दूध को ठंडा रखा जाता है। तो लोग वहाँ ले जाकर अपना दूध क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं, और वहाँ से दूध इकट्ठा किया जाता है और उस दूध को शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता है। ठीक है। तो दूसरे और बेच दिया जाता है। तो इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटी है वो है स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, छोटा मोटा जो सामान होता है उनका जो बनाते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो कह रहे कि आज के दिन अगर देखें तो 50 जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग लेस देन 50 पीपल, यानी 50 लोगों से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, एंगेज है। लेकिन कह रहे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है जो बड़े बड़े शहरों में होती है, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्तर पर एक छोटी सिंपल मेथड से लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनमें वो एंगेज होते हैं। ठीक है। और उनके जो क्या कहते हैं, मोस्टली जो सामान है वो खेतों से ही मतलब अरेंज करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर को ही वो लेबर के रूप में उनका यूज करते हैं। अगर हम देखें तो इसी तरह का एग्जाम्पल है कि जो मिश्री लाल है उसने क्या कर रखी है कि मशीन खरीद ली, ठीक है, शुगर केन को क्रश करने की। अब वो क्या करता है कि जो मशीन है वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो उसने उसको क्या किया, अपने खेत में ही फिक्स कर लिया और वहीं पे क्या करता है, अपने शुगर केन को क्रश करता है। पहले जो बुल्लों की सहायता से होती थी, लेकिन अब वो बिजली से हो रही है। और उसके बाद वो क्या कर रहा है कि उस क्रश करने के बाद वो क्या किसका प्रोडक्शन करता है, जगरी का। और ये जगरी जो होती है, जगरी एक तरह का गुड़ होता है, और फिर उसको बनाने के लिए वो मार्केट में ले जाकर शाहपुर में बेच देता है। तो इसलिए से उसको थोड़ा सा प्रॉफिट क्या मिल जाता है। तो इसी तरह से छोटे छोटे प्रोडक्शन वहाँ पे होते हैं, कोई मटके बनाने का, कोई लकड़ी का काम करने का, कोई लोहे का काम कर, यानी एक छोटे स्तर पर उनका खुद के ही लकड़ी का काम कर रहा है, खेतों से ही वो क्या करता है, उनको लकड़ी मिल जाती है, उसी से फर्नीचर वगैरह बना लेता है। ठीक है। पोट्स का काम करता है, गाँव में ही मिट्टी मिल जाती है, क्ले मिल जाती है, उससे ही वो क्या करता है, अपने मटके बना लेता है। तो ये छोटे छोटे काम क्या होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं। तीसरा है वो है कि द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, कि पालमपुर में क्या है, दुकानदार भी है। अगर वहाँ के लोगों को देखें तो कह रहे वहाँ पे भी इतनी बड़ी शॉप्स नहीं है जहाँ पर जितनी शहरों में होती है कि सामान बदले, लेकिन उनका क्या होता है, छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं जो शहरों में जाते हैं और वहाँ से होलसेल से सामान खरीदते हैं और गाँव में ले जाकर वो क्या करते हैं, उसको बेच देते हो। जैसे आपने गाँव में देखा कि जनरल स्टोर होता है, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, राइस भी मिलता है, वीट भी मिलता है, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, शॉप्स, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने भी अपने गाँव में देखा होगा ये छोटी छोटी शॉप्स होते हैं जहाँ पे हमें मोस्टली ज़रूरत का सामान वहाँ पर मिल जाता है। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं कोई ट्रेडर्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, जिसका भी जो घर होता है मेन रोड पे होता है, बस स्टैंड के पास होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने सामने के जो भी रूम्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, अपनी शॉप्स खोल लेते हैं और वहीं पर अपना सामान बेचते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखें तो करीम है, वो क्या कर रहा है कि उसने कंप्यूटर क्लास का एक सेंटर खोला है।
अपने गांव में। और उसने क्या किया कि उसमें स्टूडेंट्स जो कॉलेज के हैं उनको पढ़ाने का मतलब काम किया है। तो करीम ने क्या किया, उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड करने आ गए गाँव के, शहरों के जैसे। क्यों? क्योंकि उसने 2 लेडीज़ जो उन्होंने कंप्यूटर में डिग्री कर रखी थी उनको एक तरह से वहाँ पे रख लिया और उनको एक तरह से एम्प्लॉय भी देकर, यानी उनको क्या दे दी, नौकरी दे दी। ठीक है, उसने कुछ कंप्यूटर खरीदे और अपने घर का जो सामने वाला जो रूम था उसी में उसने उसको सेटअप कर लिया। ठीक है, तो छोटे छोटे उनके क्या होते हैं, शॉपकीपर होते हैं और वहाँ से गांव के लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। चौथा जो हमारा है, फोर्थ, वो है ट्रांसपोर्ट, ए वास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ये बड़ा डेवलपिंग सेक्टर है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो अगर उस गांव के चारों तरफ जितनी भी रोड से वो कनेक्टेड है तो उस पर देखते हैं तो चाहे रायगंज वाला जो रोड है उस पर रिक्शा वाला है, तांगे वाला है, जीप है, ट्रैक्टर, ट्रक है, ड्राइवर्स, पीपल करके बहुत सारी गाड़ी हमें वहाँ पे नज़र आती हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल बुल्लो कार्ट भी दिखती है, बोगी भी दिखती है। ये सब हमारी क्या है, वहाँ के गाँव के लोगों की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ठीक है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके माध्यम से जाते हैं। इनके बदले में क्या करते हो, पैसे पे करते हैं और अपने आप को, चाहे वो सामान दूसरे स्थान पे ले जाना हो या खुद को वहाँ जाना हो, तो वो इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं पिछले कुछ सालों से। ठीक है, इसी तरह से किशोर है, वो फार्म लेबर है और उस के जैसे दूसरे जो लेबर्स हैं उनको डिफ़िकल्टी होती क्या, मतलब वेजेज को रिसीव करने में, अपनी फैमिली की जो नीड्स है उसमें वेज रिसीव करने में। तो कुछ सालों से किशोर ने क्या कर रखा है कि बैंक से लोन ले रखा था, और जो बैंक पहले किसका था, गवर्नमेंट से लिया था और वो सस्ते दाम पे लिया था। और किससे, चीप लैंड्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। किशोर ने कुछ क्या किया, एक भैंस खरीदी उस पैसे से, और अब वो क्या कर रहा है, उस पैसे से दूध बेच रहा है। यानी क्या करते हैं, गाँव के लोग छोटे छोटे काम में भी अपना कर लेते हैं। बैंक से लोन लिया और उससे भैंस खरीदी, भैंस का दूध वो बेच कर उसको धीरे धीरे उसको पे कर रहा है। ठीक है, और अपनी गुजारा कर रहा है। अब क्या है कि उसने उससे एक वुडन कार्ट अटैच कर ली और उससे वो ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर रहा है। मिल्क तो बेचता है, साथ साथ उसका ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर रहा है। ठीक है, और जब वो जाता है सामान बेचने जाता है शहर में, और आते टाइम क्या करता है, अपने क्ले ले आता है, किसी और को जो पोटर उससे होता है जो मटके बनाने वाला, उसका मिट्टी ले आता है। और इसके अलावा क्या करता है, जो जगरी होती है शाहपुर की मंडी में ले जाकर उसको बेच देता है। यानी कि लोग हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी में एंगेज हैं और आराम से अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, वो जी रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ थी हमने किसके बारे में पढ़ी है, पालमपुर विलेज के बारे में। और पालमपुर विलेज की जो स्टोरी पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गई है कि हमारी जो आर्थिक जो स्थिति है, जो हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर हम गांव के बारे में देखते हैं तो हमें पता लग गया कि गांव में कौन कौन से काम होते हैं और उन काम को करने के लिए हमें किस किस अकोमोडेशन की क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।